बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको यहीं पर मिलेंगी। पीटीआई के जो कौमी असम्बली के अरकान हैं, उन्होंने जो कायमा कमेटी है और उसके अलावा कमेटी मेंबरान जितने भी हैं, उन्होंने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। चूंकि इमरान खान साहब ने कल एक फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि तमाम अरकान असम्बली जो हैं वो इस्तीफे दे दें, तो उसके बाद एक सियासी इजलास बैठा और पीटीआई ने ये मुतफिका तौर पे फैसला कर लिया और कुछ लोगों के इस्तीफे आ भी गए हैं और अभी कुछ लोग दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। अब इन इस्तीफों का क्या इफेक्ट होगा, और उसके अलावा आगे इमरान खान ने जाहिर सी बात एक महाज खोल ही दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब इमरान खान साहब जो है ना, वो थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मलाइज करेंगे और इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे और जनरल आसम मुनीर साहब के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपना बयानिया बदलेंगे, क्योंकि उनकी सारी पार्टी आपको पता है कि बिखरना शुरू हो गई। और उसके अलावा आपको पता है कि कुछ जो माफिया थी 9 मई के हवाले से वो भी सामने आई, तो जिसके बाद शायद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फैसला जो है वो इमरान खान इस हवाले से करेंगे। लेकिन इमरान खान ने तो जब रात एक ट्वीट किया, उसके बाद सारा कुछ वाज़ेह हो गया कि ना इमरान खान झुकने वाले हैं बकौल उनके, ना ये फैसला तस्लीम करने वाले, ना माफी मांगने जा रहे हैं वो, क्योंकि उन्होंने जो माफी का मुतालबा उनसे किया जा रहा था, जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, जो कि DGI-SPR भी बात कर चुके हैं कि 9 मई के जो जितने भी मुल्जिमान है वो माफी मांगेगी तो जान छुटेगी। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा है कि जो उल्टा आसम मुनीर साहब जो है वो हमसे माफी मांगे, जबकि अगर वो मुझसे माफी मांगेंगे तो मैं उनको माफ कर दूंगा। और उसके अलावा उन्होंने अली अमीन गंडापुर की भी काफी खिंचाई की। लेकिन सबसे पहले ये पीटीआई की सियासी कमेटी का जो मुतफिका फैसला है वो जरा मैं आपको बताता हूँ कि 9 मई के मुकदमात में सजाओं के बाद नाअहल जिनको किया गया, पंजाब में जो फैसला बाद में सुनाई गई, लाहौर में, रावलपिंडी और दीगर जगहों पे जो सजाएं सुनाई गई, उसके बाद जो नाअहल हुए उस पर जो है वो उन्होंने कहा है कि पार्टी उन तमाम अरकान को अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है और उन हलकों में होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो एहतजाजन बाइकआउट करती है। सबसे पहले हमने यही देखना था कि क्या पीटीआई इमरान खान के इस फैसले को मानने जा रही है कि वो बाइकआउट करेगी ज़िमनी इंतखाबात का। तो ये फैसला भी अब काफी सोच समझ और विचार और काफी टाइम के बाद पीटीआई की जानिब से सामने आया है कि हम इन ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो नहीं जाएंगे, जबकि इमरान खान ने पहले ही कह दिया था। उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि कमेटियां फैसला करें, लेकिन अब कमेटी का जो फैसला है वो हतमी फैसला ये है कि तमाम कायमा कमेटी के अरकान जो हैं वो कौमी असम्बली के वो इस्तीफा दे रहे जा रहे हैं और उसके अलावा एहतजाजन बाइकआउट करने जा रहे हैं। और इस पर जरा सनाउल्लाह मसीह खेल साहब ने एक बात की। उन्होंने कहा कि पीटीआई के तमाम चेयरमैन कायमा कमेटी और कमेटी मेंबरान इस्तीफा दे रहे हैं। रात को बहुत देर तक सियासी मीटिंग की गई, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। अभी पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग होगी, उसके बाद इमरान खान का जो हुक्म है वैसा ही होगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अगर कहा कि कौमी असम्बली से इस्तीफा दें और सदारत से दें, कमेटियों से 1 मिनट भी हम नहीं सोचेंगे, चाहे कमेटियां हो, चाहे सदारत हो, चाहे कौमी असम्बली हो, जो ये जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं। अब इस पर जो 2 इस्तीफे आ चुके हैं वो आप साइड पे स्क्रीन में या पीछे आप मुलाहिजा भी फरमा रहे हैं। MNA जो NA 32 से हैं, आसिफ खान, उन्होंने कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। और उसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर साहब है, उनके भाई जो हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और अब ये करंटली जो है वो चल रहा है और अभी तक बाकी इस्तीफे भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आते जाएंगे और देखते हैं कि कौन इस्तीफा नहीं देता। ये भी खैर अभी हमें हमारे सामने आना है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से काफी खदशात सामने आ रहे हैं और अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से इमरान खान ने बड़ा सख्त फैसला सुनाया है। और ये फैसला क्या है, कुछ ने तो ये भी कह दिया, को सहाफी उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि ये आसम मुनीर और मोहसन नकवी से मिला हुआ है, या ये पार्टी तोड़ना चाहते हैं इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। तो इतना सख्त फैसला भी इमरान खान ने सुनाया। लेकिन अली अमीन को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाजत मांगनी चाहिए, ये भी इमरान खान ने कहा। उससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत और मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को, वो आपको पता है सूबे का बजट का मामला था, तो इस पर इमरान खान ने बार बार कहा कि अली अमीन मुझसे आके मिले मिले मिले, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और अली अमीन साहब जो है वो चले गए। तो जिसके बाद उनके खिलाफ काफी बातें हुई और उन पर खदशात भी जाहिर किए गए। और उसके बाद अली अमीन को आकर मुझे सूबे की गवर्नेंस, अमन और ईमान और दिगर अहम अमूर पर ब्रीफिंग देनी है, ये सख्ती से ताकीद की गई है उन पर, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैं दोबारा कहता हूं कि मिलिट्री ऑपरेशंस के खिलाफ भरपूर स्टैंड लें। अच्छा, अब यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इसके हक में इमरान खान साहब नहीं थे, जबकि फौज और जो हमारी हुकूमत है वफाक, उसका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इनके खिलाफ
लड़ा जाए और इनको भगाया जाए, जहां यहाँ से जो हाथ लगे उनको मार दिया जाए ताकि दहशतगर्दी खत्म हो। जबकि इमरान खान कहते हैं कि इनके साथ बातचीत हो, बातचीत के जरिए मामला हल हो और फिर दहशतगर्दी कम हो। चाहते दोनों ही दहशतगर्दी कम करने, लेकिन कोई ये चाहता है कि इनके साथ प्यार से बात की जाए, कोई ये चाहता है कि इनको मार के बात की जाए। जबकि हमारी फौज इस वक्त काफी मुतहरिक है इस हवाले से कि वो बहुत सारे जो फैसले हैं वो सुना रहे हैं और हमारी पाक फौज के जवान जो हैं वो लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ। तो इस पर इमरान खान साहब ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक तो इन्होंने अफगान मुहाजिरीन को जो यहाँ से निकाला है वो भी गलत किया, और दूसरा ये फौजी ऑपरेशन जो कर रहे हैं ये भी गलत। इमरान खान साहब का दौर आप अगर उठाकर देखें तो 2018 जो है उसमें कोई मिलिट्री ऑपरेशन या ड्रोन हमला नहीं किया गया। ड्रोन हमला जो है ना वो नहीं बेसिकली किया गया, वो 0% है इमरान खान के दौर में। जबकि बाकी दौर अगर उठाकर देखें 2002-03 से लेकर अब तक 2000 यूसुफ रजा गिलानी 2010-11 में जब वो थे तो सबसे ज्यादा उस दौर में ड्रोन हमले किए गए। और इसको भी जोड़ा जाता है कि अमेरिका करवाता है, बेसिकली वो बात की सियासत है। लेकिन ये जो इस हवाले से आया है कि अली अमीन गंडापुर इस बात को रोके, तो वो ना तो अली अमीन गंडापुर मुलाकात के लिए जा रहे हैं, और अगर मुलाकात के लिए जाते हैं तो उनका जो है वो करवाने नहीं दी जाती मुलाकात, जिसके बाद वो वापस आ जाते हैं। तो इमरान खान कहते हैं कि ये मामला है। तो कुछ लोग इसको गलत भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इमरान खान ने इतना सख्त नहीं बोला, लेकिन जब ऑफिशियली ट्विटर से ये ट्वीट किया गया इमरान खान के तो फिर लग पता गया। अब देखें कि इमरान इस वक्त अली अमीन गंडापुर की हैसियत को बहुत कमजोर समझा जा रहा है पीटीआई में, और वो उसका आपको पता चल ही गया कि ये मामला कब से शुरू हुए। वो 26 नवंबर वाला मामला तो आपको याद होगा कि अली अमीन निकले, वो निकलना अली अमीन के गले पड़ गया और आहिस्ता आहिस्ता फिर इनके सर होते गए, सहाफी सर होते गए इनके, और पीटीआई के अंदर के लोग सर होते गए। होते 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 अब इस नाजुक मोड़ पे खड़े हैं कि कभी भी इमरान खान कोई भी फैसला इनके हवाले से भी सुना सकते हैं। अब चूंकि इन्होंने फैसला कायमा कमेटी की जो मेंबरान है उनके हवाले से सुनाया, मुझे पता क्या लगता है कि ये क्यों सुनाया गया। ये बेसिकली सुनाने का मकसद इस फैसले को ये था कि जितने भी लोग थे ये जिनको चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बना दिया गया, जुनैद अकबर को, और दीगर मेंबरान जो ओहदे संभाल कर बैठ गए थे, ये आवाज नहीं उठा रहे थे उस तरह से पीटीआई में जिस तरह से शायद के एक आजादाना तौर पे ये उठा रहे थे। जब ओहदे आ गए इनके पास तो ये उतना खुलकर नहीं बोल रहे थे, उतना खुल के सामने नहीं आ रहे थे, उतने अल्फाज खुल के सामने नहीं आ रहे थे। तो वो शायद फिर इमरान खान को ये बुरा लगा, क्योंकि उनके ना तो जो मैसेज उनका दिया जाता है उनका ऑफिशियल हैंडल से उसको रिट्वीट किया जाता है, ना ही इतना ज्यादा कोई पीटीआई फाल नजर आती है इमरान खान की रिहाई की कोशिश के लिए। तो ये शायद इसलिए फैसला किया गया है कि इनको हटाया जाए और तमाम के तमाम जो है वो इमरान खान के साथ मिलकर वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठा सके। अब देखें कि ये मुहाज जो है वो खुलता चला जा रहा है। तो अब देखें कि दोनों जानिब स्टैंड अब पूरी तरह से ले चुके हैं। जबकि सियासी जमात में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो मुझसे माफी मांगे, जबकि एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जबकि 9 मई का मामला हुआ है और बहुत सारे पीटीआई के लोग जो हैं वो मान भी रहे हैं अपनी जुबान से कि ये हुआ है, हम फरिश्ते नहीं थे, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात का इकरार कर लिया, तो वो चाहते हैं कि इस पर माफी मांगनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि फौजी तनसीबात को अब निशाना बनाएंगे वो लोग जो जिन्होंने शहादतें दी हैं, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान की बका की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आप उनकी तनसीबात को जाकर निशाना बनाएंगे तो वो फिर किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अगर इस मामले से हटके देखा जाए तो सियासी इंतकाम भी चल रहा है, तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं, और इसमें नुकसान जो है ना वो अवाम का हो रहा है। अवाम नीचे मर रही है, अवाम भूख की वजह से मर रही है, अवाम महंगाई की वजह से मर रही है, अवाम इंतकामी सियासत में मरी। 9 मई के केसेस हो, 26 नवंबर हो, कितने लोग पकड़े गए, उनका कौन जिम्मेदार है? वो पीटीआई की इमरान खान साहब जिम्मेदार है उसके, या फिर वो कोई और जिम्मेदार है? अब क्या कहें इस पे। लेकिन खैर इस वक्त ये सारी सूरत हाल चल रही है। केपीके में तबाही मचाने के बाद कराची में तबाही मचा रहा है और पंजाब में सैलाब तबाही मचा रहा है, और ये सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। और इस हवाले से जो पीडीएमए है वो बार बार आगाही दे रहे हैं, और जो डीजी पीडीएमए उन्होंने भी आकर आगाही दी है। और इस वक्त जो थ्रेट अलर्ट जारी किए गए हैं वो दरियाए सतलुज, दरियाए रावी और दरियाए चनाब जहां जहां लगते हैं वहां पर जनूबी पंजाब और कराची ये सारा तकरीबन सैलाब की सद में है। और रावी भी इस वक्त ड्राउना खा बन चुका है लाहौर और दीगर इलाकों के लिए, जबकि बाकी दरियाए सतलुज और ये और सियालकोट तो तकरीबन आधी से ज्यादा डूब चुका है, और सतह जो पानी की है वो खौफनाक होती चली जा रही है। कुछ फुटेजेस आप पीछे भी देख रहे हैं
के कुछ बंद जो हैं वो उनको तोड़ने के लिए भी मामला किए जा रहे हैं। दरियाए चिनाब हेड कादराबाद की ये फुटेज आप देख रहे हैं कि जिसमें इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब था, जहां पर कादराबाद के मुकाम पर बंद को तोड़ा गया बारूद रख के, और बारूद रख के बंद और सड़कें तोड़ी जा रही हैं ताकि पानी का फ्लो और बहाव जो है वो नुकसान ना पहुंचाए साइडों को, और वो सीधा जो है वो उसी जगह से गुजरे जहां से दरिया है, दरिया का रास्ता है। तो अब जरा ये बार अलहदा अलहदा करके मैं आपको बता रहा हूँ कि दरिया चिनाब, सतलुज और रावी का इस वक्त क्या सूरत हाल है और किन किन जगहों को इस वक्त थ्रेट अलर्ट्स हैं। दरिया चिनाब में खानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक है, जबकि हेड वर्कर्स की जो डिजाइन करदा गुंजाइश है वो 8 लाख क्यूसिक है। अब जारी सी बात है कि वो हेड वर्क से जब आगे निकलेगा पानी तो वो तबाही मचाएगा, और ये सैलाबी रेले का बायस बन रहा है, और हेड वर्क्स के जो हाइड्रोलिक ढांचे हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। और उसके बाद फिर हेड मराला के मुकाम पर बहाव 9 लाख क्यूसेक से भी तजावुज कर चुका है, जो कि इंतहाई खतरनाक सैलाबी सतह है, जबकि हेड मराला की डिजाइन गुंजाइश 11 लाख क्यूसेक है। इससे ऊपर जाएगा तो वो नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद दरियाए रावी में शदीद सैलाबी रेला है, जसर के मुकाम पर बहाव 2 लाख क्यूसिक से भी अभी तजावुज कर चुका है। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात में पानी इंटर हो रहा है, और सैलाबी सूरत हाल, कुछ सैलाबी सूरत हाल जो दरियाओं के जरिए, तोगयानी के जरिए पानी आ रहा है, और जो इंडिया ने छोड़ दिया है, जिसका इंडिया ने बाकायदा तौर पर धमकी दे के छोड़ा है पानी, और कुछ पानी जो है वो सैलाब के अलावा जो बारिशें हो रही हैं उसका पानी। अब जाहिर सी बात है सैलाब का पानी गुजारेंगे, पहले तो वो पानी उठाकर उन्हीं दरियाओं में और उन्हीं नहरों में फेंक दिया जाता था जो सैलाब का और बारिश का पानी होता था, सॉरी। तो अब जबकि वो सैलाब खुद आ चुका है उन्हीं दरियाओं में और उन्हीं नहरों में, तो अब किस तरह से उस पानी को निकाला जा सकता है, ये भी पीडीएमए और पंजाब हुकूमत इस पर काम कर रही है, जो कि वो कह रहे हैं और इनिशिएटिव ले रहे हैं। और इस हवाले से जो फौज है उनको भी 8 अजला 9 अजला में तलब कर लिया गया। हफसाबाद है इसमें शामिल, और उसके अलावा कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, अकाड़ा, सरगोदा और दीगर जो है वो जहां पर फौज को तलब किया गया है। और फौज की जाहिर सी बात है जरूरत पड़नी भी थी कि ये जितने भी बारूदी सिस्टम लगाना है और उससे जो सड़कें तोड़ी जा रही हैं, जो पानी का बहाव चेंज करना है, तो वो बारूद के जरिए होता है। और बारूद तो फिर आपको पता है फौज कहीं ना कहीं फौज का किरदार है, और फौज ने काम करना है, और इंशाल्लाह पाक फौज के जवान जो है वो अच्छे से इसके साथ निपटेंगे। और पीडीएमए की और रेस्क्यू की टीमें भी मुतहरिक हैं इस वक्त पंजाब में। और हमने देखा है, अगर इसे कंपेयर करें केपीके के साथ, केपीके में पूरे पूरे गांव शहर वो जो है वो सफा हसी से नाउज़बिल्ला मिट गए। अल्लाह ताला रहम फरमाए उन लोगों पर, और अल्लाह ताला रहम फरमाए मुल्क पाकिस्तान के हालात पर। लेकिन इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक हालात चल रहे हैं इस सैलाबी सूरत हाल के बायस।